हेलो। मेरा नाम महिमा है और मैंने अपना एमसीए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से किया हुआ है। सो जैसे कि मैंने अपनी सारी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में बहुत सारी डिटेल्स अपने वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि मैम प्लीज़ क्या आप एचबीटीयू के बारे में भी बता सकती हैं। तो आज मैं एचबीटीयू के बारे में बता रही हूँ कि एचबीटीयू के वहाँ की फैसिलिटीज क्या क्या है, एचबीटीयू के हॉस्टल्स का प्राइस क्या है, लाइक कितने उसकी हॉस्टल फीस क्या है एंड अदर फीस क्या है। तो आज हम बात करेंगे हॉस्टल्स के बारे में कि एचबीटीयू में हॉस्टल कैसे मिलता है, वहाँ पे कितने कैंपस हैं, कितने हॉस्टल हैं और बाकी चीज़ें। जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में बात किया, उनके अकॉर्डिंग मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली एंड मैंने फिर इसके बाद में एचबीटीयू की साइट पे जाकर भी देखा, तो मैंने देखा कि वहाँ पे तो ऑलरेडी सारी चीज़ें प्रोवाइड है, तो क्यों ना हम वैसे बात करें, ऑफिशियली टाइप का बात करें। क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाया हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद वाला, हैदराबाद का, तो उसमें तो मैंने लाइक कोई भी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की साइट पे जाके तो मैंने कुछ शो नहीं किया है। बट अगर आपको लाइक ऑफिशियल चेक करना है कि वहाँ की फीस क्या है, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी ऑफिशियल लिंक, तो आप उसके थ्रू देख सकते हैं कि वहाँ का ऑफिशियली कितना चार्जेज है। जो मैंने बोला वो रियली में सही है या नहीं है, तो आप वहां से जाकर एक बार चेक भी कर सकते हैं। हम बात करते हैं एचबीटीयू यूनिवर्सिटी की। ये कानपुर में है एंड ये बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, जो कि पहले कुछ टाइम पहले तो ये आईआईटी कानपुर से एफिलेटेड हुआ करती थी। बट अब शायद ये खुद लाइक एफिलेटेड नहीं है, बट उसी का पार्ट है। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप यहाँ से अदर कोर्सेज करते हैं, जैसे कि मैं बात करूंगी तो सिर्फ एमसीए की बात करूंगी, क्योंकि मैं इस समय सिर्फ एमसीए के बारे में बता रही हूँ। बट अगर आप वहाँ से बीटेक, एमटेक या अदर एमएससी वगैरह कुछ करते हैं, तो उसकी प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। एंड एचबीटीयू के बारे में और बताना है, जैसे कि इसका कॉलेज कहाँ कैसे मिलता है। तो इसका कॉलेज अगर एमसीए के लिए जाओगे तो आपको निमसेट के थ्रू मिल रहा है। पहले यूपीटीओ के थ्रू रहता था, अब ये निमसेट के थ्रू मिलता है। आपको निमसेट का एग्जाम देना होगा एंड देन फिर उसमें रैंक आएगी। मैंने अपने एक एचबीटीयू का ही एक प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है, उसमें सारा एडमिशन्स प्रोसेस वगैरह आप सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको उसके बारे में कुछ जानना है कि क्या क्या प्रोसेस है, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे हॉस्टल्स की। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, इसमें ये जो सेंट्रल फैसिलिटीज हैं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सारी फैसिलिटी जो कि एचबीटीओ ने प्रोवाइड की हुई है स्टूडेंट्स के लिए या फैकल्टीज के लिए, या जो वहाँ पे मेंबर्स हैं उनके लिए, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम चलते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज पे। ओके, ये है हॉस्टल फैसिलिटी, मैंने पहले से ही ऑन करके रखा हुआ है। एंड हॉस्टल रूल्स, ये कुछ रूल्स उन्होंने दिखाए हुए हैं ऑलरेडी, लाइक लिख दिया हुआ है। आप रीड कर सकते हो। टाइमिंग दी हुई है कि कितने से कितने टाइमिंग आप रह सकते हो, और लाइक जैसे कोई भी अननोन पर्सन आता है जो कि यूनिवर्सिटी लाइक हॉस्टल का नहीं है, तो उसकी एंट्री कितने से कितने बजे तक होगी और कितने से कितने बजे तक नहीं होगी। तो ये सारी डिटेल्स उन्होंने इस पोर्टल पे प्रोवाइड कर रखी हुई है। तो ये जो रूल्स हैं आप उसे पढ़ लीजिएगा, बहुत क्लियरली पढ़ लीजिएगा। आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि उन्होंने क्या क्या डिफाइन कर रखा हुआ है। ओके, सो आप यूनिवर्सिटी की साइट, ये है hbtu.ac.in, ये इनकी ऑफिशियल साइट है। वहाँ पर जाकर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। एंड नीचे फोटो गैलरी भी दी हुई है, ये हॉस्टल्स दिखते कैसे हैं, बॉयज हॉस्टल है या गर्ल्स हॉस्टल है, और सिंगल सीटेड है या डबल सीटेड है। वो सारी की सारी जानकारी है। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है अब्दुल कलाम हॉस्टल, उन्होंने 180 सीट्स डिवाइड की हुई है कि लाइक ये सिंगल सीटेड है, लाइक एक
रूम पे एक ही बंदा रहेगा। ओके, ये ट्रिपल सीटेड है, सिंगल सीटेड है, ये सारी चीजें तो आप ये सारी की सारी इमेजेस वहां जाकर देख सकते हैं कि हॉस्टल कैसा है, बाहर का बैक लाइक प्लेग्राउंड कैसा है, सारी की सारी चीजें बाहर से कैसा दिखता है, वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। अब चलते हैं, कुछ लिंक्स उन्होंने दी हुई है कि उसकी प्रोसेसेस क्या है एंड ऑल। सो ये है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर फॉर्म फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन। सो ये हॉस्टल अकोमोडेशन के लिए एक फॉर्म दिया हुआ है जो कि आपको फिल करना है, वो ये है। फिल करने के बाद आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में आपको फिर वो हॉस्टल अलॉट करेंगे कि आपको कि कौन सा हॉस्टल अलॉट किया जाता है, आपके हॉस्टल का रूम नंबर क्या है, उसमें कितने लोग रह रहे हैं, ये सारी डिस्क्रिप्शन ये फॉर्म फिल करने के बाद में जब आप वहाँ पे एडमिशन ले लेंगे फिर आपको बताया जाएगा। ओके, सो ये फॉर्म आप रीड कर सकते हो कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स दी हुई है, उस अकॉर्डिंग आप फिल कर दीजिएगा। अब जो सेकेंड लिंक थी, ये व्यू हॉस्टल्स, हॉस्टल फीस, स्टूडेंट एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एंड अदर फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट। सो ये सारी चीजें हैं। तो अब हम चलते हैं सेकेंड लिंक पे। तो ये 6 पेजेस का पीडीएफ बनाया हुआ है उन्होंने हॉस्टल फैसिलिटीज का, तो वो सारा आपको रीड करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि मैं भी थोड़ा थोड़ा रीड करूंगी, सारा नहीं करूंगी, बट आपको जो है वो पूरा रीड करना पड़ेगा, आपको अगर जानना है कि क्या 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 है नहीं है। सो हम थोड़ा सा रीड करते हैं स्टार्टिंग का। जैसे कि उन्होंने नेम दिया हुआ है, दी हार्डकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी इज स्प्रेड अक्रॉस 2 कैंपसेस। इसके 2 कैंपस हैं, नेमली ईस्ट कैंपस एंड वेस्ट कैंपस, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बताई हुई है वो 3 किलोमीटर्स की है। एंड ये जो ईस्ट कैंपस है वो कहाँ पर लोकेटेड है, सीएससी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी हाउसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्ट्रक्शनल बिल्डिंग, ये इसके पास में है। एंड इन एडिशन इट हैज 2 हॉस्टल्स, और इसके 2 हॉस्टल और हैं। फर्स्ट फॉर लाइक फॉर फर्स्ट ईयर के जो बॉयज के लिए है, एंड उनका नेम क्या है, द लेक व्यू हॉस्टल ओल्ड एंड द लेक व्यू हॉस्टल न्यू, 2 नेम है। एंड 4 हॉस्टल्स फॉर और गर्ल्स, एंड 4 हॉस्टल है गर्ल्स के लिए, हॉस्टल 1, 2, 3 एंड 4। It also has some residential quarter and administrative officers. So इसी जो ये एरिया है, कैंपस है, इसमें कुछ रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं जो कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं उनके लिए, कुछ फैकल्टीज के लिए होगा, और बाकी जो वहाँ पे और भी लोग रहते हैं उनके लिए होता है। एंड सेकेंड नेम है वेस्ट कैंपस। सो वेस्ट कैंपस में भी सेम ही चीज होती है, जैसे कि वो लोकेटेड कहाँ पर है, लोकेशन चेंज है, कानपुर जू एंड जीटी रोड हाउसेस 5 बॉयज हॉस्टल नेमली। सो ये जीटी रोड के पास में है, जू के पास में है। एंड नेम क्या है, 5 बॉयज हॉस्टल नेमली। ओके, वेस्ट कैंपस, सो हॉस्टल 1, 2, 3 एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हॉस्टल 1 एंड 2। सो 2 नेम अलग अलग नेम दिए हुए हैं इन्होंने। सो टोटल 5 है। सो अ न्यू बॉयज हॉस्टल टोटल कैपेसिटी ऑफ 400। सो जो अभी नया बना हुआ है उनका हॉस्टल, उसमें लाइक 400 स्टूडेंट्स रह सकते हैं, ये बताया गया हुआ है। वेस्ट कैंपस हॉस्टल 4th इन द वेस्ट कैंपस इज ऑल्सो रेडी फॉर पोजिशन, एंड इन एडिशन द वेस्ट कैंपस ऑल्सो हैज रेजिडेंशियल। सो सेम थिंग है कि इसमें भी रेजिडेंशियल के लिए फैकल्टी स्टाफ है, और यूनिवर्सिटी के जो मेंबर्स हैं उनके लिए इन्होंने कुछ क्वार्टर्स बना रखे हुए हैं। ओके, सो ये इनका डेफिनेशन था कि कितने हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स में कितने लाइक बॉयज के लिए और कितने गर्ल्स के लिए हैं, और उनके नेम क्या है। सो ये सारी चीजें ये ऊपर डिफाइन थी। अब सेकेंड थिंग पे चलते हैं, स्टूडेंट्स हॉस्टल। तो उन्होंने सेम थिंग है, ऊपर का जो मैंने बताया हुआ है उसी को उन्होंने लाइक नंबर वाइज डाल दिया हुआ है कि ईस्ट कैंपस में क्या है, गर्ल्स हॉस्टल 1 है जिसमें सेकेंड ईयर की गर्ल्स रहती है, और ये ट्रिपल सीटेड है, और टोटल कितनी गर्ल्स रह सकती है, 105। एंड सेकेंड जो है वो थर्ड ईयर की गर्ल्स रहती है हॉस्टल सेकेंड में, और थर्ड हॉस्टल थर्ड में फर्स्ट ईयर की गर्ल्स रहती हैं, फोर्थ में फाइनल ईयर की गर्ल्स रहती हैं। और वो गर्ल्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीए की हैं, वो एमसीए बीटेक एमटेक या अदर कोर्सेज वो कोई भी हो सकता है। ओके, तो सब लोगों में शेयरिंग होती है।
और जो लेक व्यू हॉस्टल ओल्ड है उसमें फर्स्ट ईयर के बॉयज रहते हैं, और न्यू वाले में भी फर्स्ट ईयर के बॉयज रहते हैं। सिर्फ लाइक चेंजिंग क्या है कि डबल शेयरिंग और ट्रिपल सीटेड है, और सिंगल शेयरिंग और ट्रिपल सीटेड है, एंड हॉस्टल के नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है। तो ये डिफाइन दिया हुआ है। वेस्ट कैंपस में भी सेम चीज दी हुई है, आप देख सकते हो कैसा कैसा क्या है। एंड अब बात आती है कि जो 2018 और 19 की थी वो हॉस्टल की फीस कितनी थी। तो लाइक ये टोटल उन्होंने सारा का सारा दे रखा हुआ है। हॉस्टल फी दी हुई है 14,000, हॉस्टल सिक्योरिटी दी हुई है 1,000, मेस का एडवांस जो जमा होता है वो 30,000 33,000 जमा होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉस्टल फी जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, टोटल 14,000 का वो उन्होंने इस तरीके से डिफाइन कर रखा हुआ है कि रूम रेंट है हमारा 10,000, हॉस्टल मैनेजमेंट 1400, हॉस्टल एक्टिविटीज 800, इलेक्ट्रिसिटी फैन 400, यूटेंसियल एंड क्रॉकरी का 200 लेते हैं वो, हॉस्टल मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2,000। सो इस तरीके से उन्होंने डिवाइड कर रखा हुआ है, जो हमारा एडिशनल 4,000 लग रहा है। सो ये भी चीज़ आप चेक कर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आप में कि हॉस्टल की फ़ी इतनी ज़्यादा क्यों लेते हैं। तो उन्होंने सारी चीज़ें डिवाइड करके बता दी हुई है। एंड देन नोट भी दिया हुआ है, द हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर न्यू एंट्रेंट इज डन स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट बेसिस। सो ये उन्होंने बोला हुआ है कि हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होते हैं, जो कि न्यू स्टूडेंट्स आते हैं तो वो मेरिट के बेस पे होता है, एंड एज पर एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन पॉलिसी। और जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है कि कौन ओबीसी है, कौन लाइक SC ST है, तो कैटेगरी वाइज भी वो दे सकते हैं। द हॉस्टल फीस एंड मेस एडवांसेस टू बी डिपॉजिट ओनली आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ अ सीट इन द हॉस्टल ऑन प्रिस्क्राइब्ड हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर्म। जब आपको हॉस्टल लाइक अलॉट हो जाएगा उसके बाद ही जो आपका हॉस्टल फी है एंड मेस का एडवांस है तब डिपॉजिट होगी। उससे पहले ऐसा नहीं है कि आपको एडमिशन टाइम पे ही आपको फी के साथ में सारी चीजें डिपॉजिट करनी होंगी। तो ये सब चीजें दिखाई हुई है। एंड फिर थर्ड है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एक्टिविटीज काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए एक्टिविटीज के लिए इन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज क्या क्या है वो सारा इन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा हुआ है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। 9 नंबर्स दिए हुए हैं। अदर सेंट्रल फैसिलिटीज वो इन्होंने यहाँ पर नहीं डिफाइन की हुई है, बट अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो फिर वहाँ पे आप स्टूडेंट से पूछ सकते हो, या आप एडमिनिस्ट्रेशन जाकर पूछ सकते हो। एंड लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में क्या क्या बुक्स हैं, कैसे कैसे लाइक स्टडी होती है वहाँ पे, कैसे वो सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने डिफाइन कर रखी हुई है। सेंट्रल वर्कशॉप, कितनी वर्कशॉप होती हैं और कौन से इसमें पार्टिसिपेट आप कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने डिफाइन कर रखी हो, आप आगे भी पढ़ सकते हो। कंप्यूटर सेंटर है, वहाँ की टाइमिंग क्या है और स्पीड कितनी आती है, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे शो कर रखा। जनरल फैसिलिटीज, कैंटीन, मेडिकल सेंटर, बैंकिंग एंड पोस्टल फैसिलिटीज, गेस्ट हाउसेस एंड स्टूडेंट डिसिप्लिन के बारे में इधर नहीं बताया गया, बट आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये कुछ उन्होंने ऑलरेडी पूरा का पूरा पेज बनाकर डिफाइन कर रखा हुआ है। तो आप इसको जब पूरा रीड करोगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी कि वहाँ पे सिर्फ लाइक जब आप एडमिशन ले लेते हो तो फिर क्या क्या प्रोसीजर होता है बाकी चीजों का। तो ये सब आपको धीरे धीरे चल के आपको लाइक जैसे ही हॉस्टल अलॉट होगा तो बाकी चीजें पता चल जाएंगी। तो मैंने सिर्फ इतना बताया हॉस्टल के बारे में, वहाँ की फीस के बारे में कि कितनी फीस लगती है, मेस फीस कितनी लगती है, एंड बाकी की जो थी के अलॉटमेंट ऑल्सो बता दिया कि वहाँ पे लाइक कैटेगरी वाइज होता है, एंड मेरिट लिस्ट निकलती है कि किस किस को हॉस्टल मिलेगा, किस किस को नहीं मिलेगा। आई एम नॉट श्योर कि सबको हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है, तो वो सारी चीजें वो डिफाइन कर देंगे जब आप एडमिशन टाइम पे जाओगे। एंड बाकी की डिटेल्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पे डाली हुई है, एडमिशन प्रोसेस एंड ऑल। तो अगर आपको वो देखना है तो वो आप देख सकते हैं। और ये जो मैंने डिटेल्स बताई हॉस्टल से रिलेटेड, ये सिर्फ MCA के लिए नहीं है, ये लाइक HBTU में जितने भी कोर्सेज होते हैं सबके लिए है कि वहाँ का प्रोसीजर क्या होता है। सो मैंने मुझे जितना अभी तक पता था वो मैंने बता दिया। अब बाकी की अदर कोई भी डिटेल्स अगर मुझे मिलती है तो मैं आप तक लाइक मैं शेयर करने की कोशिश करूंगी। ओके, अगर आपको
कोई और भी डाउट है, अभी भी डाउट है, तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। थैंक यू।